इस समय पूरा भारत एक इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहा है। जिस तरह कोरोना महामारी से पूरा देश लड़ रहा है और ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं और कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वॉलंटरी सामने आई हैं, हेल्प के तौर पर उन्होंने हेल्प की है और असिस्टेंस 24/7 दी है। ऐसे में ट्रेडर्स फेडरेशन, नेहरू मार्केट भी पीछे नहीं है। इनके द्वारा वॉर रूम एस्टैब्लिश किया गया है और मैं आपको बता दूं कि ये 3 in 1 वॉर रूम है, जिसमें वॉर रूम मेडिसिन का है, उसके साथ साथ वॉर रूम ऑक्सीजन का है और वॉर रूम राशन का है। ये 3 in 1 वॉर रूम है और अगर किसी नीडी को ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने आप में ही एक यूनिक इनिशिएटिव जो है ये ट्रेडर्स फेडरेशन द्वारा लिया गया है। दीपक गुप्ता जी हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं, जो कि ट्रेडर एसोसिएशन नेहरू मार्केट के प्रेसिडेंट हैं। हम पहले भी इनसे कई दफ़ा बात कर चुके हैं और आज ये यूनिक इनिशिएटिव जो इनके द्वारा लिया गया है, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, किस तरह से जनरल पब्लिक जो इस समय सफ़र कर रही है वो इनको अप्रोच करे। दीपक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू सो मच। और ये यूनिक इनिशिएटिव आपकी एसोसिएशन द्वारा लिया गया है, आपके द्वारा लिया गया है, किस तरह से ये काम करेगा, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। आप देखो, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। रोज़ाना जम्मू के अंदर 50 लोगों की मृत्यु हो रही है। जम्मू प्रोविंस के अंदर 3 दिन के अंदर 132 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे कमीशन सेक्रेटरी हेल्थ के अटल डुल्लू जी वो कहते हैं, दफ्तर में बैठ के चाय पीते हैं और कहते हैं कि सीनियर डॉक्टर वार्ड में दौरा करें। मैं समझता हूँ ऐसे ऑफिसर को बर्खास्त करना चाहिए और जो उनको खुद वार्ड में जाके लीड करना चाहिए। जिस तरह से 1971 की लड़ाई हुई थी, 1965 की लड़ाई हुई थी, कमांडर खुद जाके बॉर्डर में लीड करता था, तब सैनिक जो है पीछे रहते थे। मैं चाहता हूँ वो खुद कोविड के वार्ड में जाएं, सीनियर डॉक्टर ऑटोमेटिक जाएंगे और नर्सिंग स्टाफ का मनोबल बढ़ता है, वॉलंटरी वो काम करते हैं। और ये सारी स्थिति देखते हुए हमारी फेडरेशन ने एक जिम्मा उठाया है और हमने 3 वार रूम जो है तैयार किए हैं। पहला वार रूम हमारा जो है वो ऑक्सीजन वार रूम है। ऑक्सीजन वार रूम के तहत हमने 120 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचाएंगे और 5 बाईपैप मशीनें जो है हमने प्रोक्योर की हैं और 5 कंसंट्रेटर जो है हमारे पास हैं और फ्लो मीटर है। और जिस तरह से जो कोविड पॉजिटिव होगा, जिसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, हमने 6 मेंबर की टीम इलेक्ट की है, वो देखेंगे, उनको जो है अपने घरों तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा वार रूम है हमारा राशन वार रूम। जिस तरह से हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए हमने राशन की सुविधा देने की कोशिश की है। एक छोटी सी पहल जो है शुरू की है और लोगों को राशन पहुंचाया जाएगा, ज़रूरतमंद लोगों को। और तीसरा मेरा वार रूम है मेडिसिन वार रूम। और जो कोविड पॉजिटिव आ जाएगा और जिन हालात में थोड़े बाज़ार में, मार्केट में दवाइयों की कमी है, उसको देखते हुए लोगों को घर में दवाइयाँ पहुंचाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कोविड पॉजिटिव से संक्रमित होंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने मेंबरों का, मेरे सारे ऑफिस बीरर का, जिन्होंने मेरा मनोबल भी बढ़ाया और मुझे शक्ति दी कि मैं ऐसा काम कर सकूं। दीपक जी, ये तो आपने बताया कि इनिशिएटिव लिया गया और ये काम कैसे करेगा। अब थोड़ा रूरल एरिया की तरफ अगर हम जाएं, क्योंकि ये तो अर्बन एरिया है, इजली जो जनता है वो अप्रोच कर सकती है आपको। जो रूरल एरिया के लोग हैं उनके लिए क्या मैकेनिज्म है, अगर वो चाहते हैं आपसे हेल्प, तो किस तरह से आप वहाँ पर रूरल एरियाज में प्रोवाइड करेंगे? ऐसा है, इसके लिए हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई है। सब लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे कांटेक्ट करें हमारे नंबर पे, वहाँ कंसर्निंग जो थाना होगा हम उनसे पूछेंगे और आइडेंटिफाइड करेंगे कि ये वाकई नीडी लोग हैं, ये वाकई ऑक्सीजन लेवल इनका कम है। हर एक जगह, गांव में हो या शहर में हो, वहाँ थाना जो होगा वहाँ हम पूछेंगे इस लोगों की हमें हेल्प की कॉल आई है, आप आइडेंटिफाइड करो कि ये वाकई आइडेंटिफाइड के काबिल हैं। तो हम, अगर वो आइडेंटिफाइड होंगे तो हमारे बंदे जो है रूरल एरिया में भी जाएंगे और पहुंचाएंगे। अगर वो आ सकते हैं तो तब भी ले सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफाइड होगी वो पुलिस से भी होगी और अगर वो हमारे बंदे जहां पहुंच सकते हैं वहां खुद जाके पहुंचेंगे
और जो है लोगों को राशन पहुंचाएंगे, दवाइयाँ पहुंचाएंगे और ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। जिम्मी जी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, इस कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा हट के रहेगा। जिस तरह कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी वो लास्ट ईयर हुई थी और काफ़ी डट कर फाइट की थी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट्स हो, आम पब्लिक हो, जनरल पब्लिक हो। कई सारे एक्सपर्ट्स ये अलर्ट भी कर रहे थे कि सेकेंड वेव आने वाली है। हालांकि सेकेंड वेव अभी चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि अलर्ट होने में थोड़ी देरी हो गई और जो इनिशिएटिव्स अर्ली लेने चाहिए थे वो थोड़े लेट लिए गए? हालांकि लिए तो गए लेकिन लेट लिए गए। ऐसा है, जो एलजी महोदय साहब है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री वैक्सीनेशन दे रहे हैं हम सबको, बहुत बड़ी बात है। और फ्री जो है पॉजिटिव हो रहा है उसको ऑक्सीमीटर दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं। ये पिछली बार कहाँ मिली? और जो फैमिली का मेंबर एक ही कमाने वाला है उसको भी उन्होंने प्रावधान रखा है। ये पिछली बार कब हुआ? हम कह रहे हैं कि एलजी साहब के जो कदम हैं वो सराहनीय हैं, लेकिन जो बीच में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे हैं जो फ्रंट लाइन के ऊपर काम करने का काम नहीं कर रहे, उसके लिए मेरा प्रश्न चिन्ह है। वो क्यों नहीं फ्रंट लाइन पे आ रहे? आप देखो डिविजनल कमिश्नर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो रात को भी काम कर रहे हैं, दिन को भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो हेल्थ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है? ये प्रश्न चिन्ह है हमारा एलजी साहब से। मानिए एलजी साहब, आप देखिए और जम्मू की लोगों की जान बचाइए। मैं कल एक आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस बंदे को मैंने बाईपैप दी थी उसका देहांत हो गया, तो मैं उसके घर में गया था। वो एक रेडी वाला है, वो टिक्की लगाता है और उसके 4 साल की बेटी है और 3 साल का बेटा है। अब बताओ उस घर का कैसे निवारण होगा? क्या डुल्लू साहब उसके घर में गए? क्या उन्होंने उस घर का संज्ञान लिया? आप ऑफिस में बैठ के बातें करते हैं, ऑर्डर करते हैं। जिन लोगों की डेथ हुई है, आप बताओ एडमिनिस्ट्रेशन का एक भी लोग जो उनके घर में संज्ञान लेने की कोशिश की है? क्या पास्ट में सिर्फ दौरे ही किए गए, कंक्रीट कुछ नहीं हो पाया? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने हैं, अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपने जो बिल्डिंगें, हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, हमारे बैंकेट हॉल हैं बंद है, अगर आपने 1,000 का हॉस्पिटल वहाँ बनाया होता, अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग जीएमसी नहीं पहुँचे, उनका इलाज वहाँ ही होता, तो मैं समझता हूँ जीएमसी का प्रेशर कम होता। ये एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे तैयार हो जाते, अगर डिस्ट्रिक्ट में ही 1,000 की सुविधा होती, वहाँ ही 1,000 की हर एक डिस्ट्रिक्ट में सुविधा होती, तो मैं समझता हूँ इजी वर्क होता। चलिए, द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी तो मच। ये हम आपको 3-in-1 वॉर रूम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आपको हम ये दिखाना चाहते हैं। ये ऑक्सीजन वॉर रूम में आप ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, हम कैप्शन के ऊपर भी आप ये नंबर्स पढ़ रहे होंगे। ये ऑक्सीजन के लिए है। इसके साथ साथ अगर किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, कोई नीडी है, तो वो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है। ये मेडिसिन वॉर रूम का जो नंबर है ये जारी किया गया है और ये नंबर आप कैप्शन के ऊपर भी पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ ये राशन वॉर रूम से जो लोग डील कर रहे हैं, जो राशन फ्री राशन प्रोवाइड करेंगे उन नीडी लोगों को जिनको इसकी नीड है, ये वो नंबर्स हैं। और बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और आपको ज़िम्मेवारी दिखानी है। ज़िम्मेवारी आप तभी दिखाएंगे जब आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से अपनाएंगे। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।